और इस फायर क्रैकर का नाम है द फायर फ्यूरियस ड्रैगन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जेलर साहब। अरे मजा आ रहा है, मुझे भी एक रॉकेट जलाना है भाइयों। नहीं, उसे मत जलाना। उस रॉकेट को बाहर उड़ता हुआ देखकर एक मस्त वाला आइडिया आया। हे, शायद मैं मेरे ग्रह पर वापस लौट आया हूँ। रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसे कहते हैं रॉकेट से कल्टी खाना। लॉन्चिंग शुरू होता है इस काउंटडाउन के साथ। 3, 2, 1, 0। सावधान, डाल्टन्स भाग रहे हैं। भाई ये रॉकेट तो कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है। अरे वो इसलिए क्योंकि मैंने कमरे में पड़े सारे पटाखों के बारूद इसमें डाल दिया है। उसकी क्या जरूरत है खोचो? मैं हवा में तार क्यों रहा हूँ? हम नो ग्रेविटी जोन में है भाई। ये बड़ा सफेद बॉल जैसा क्या है सामने? शायद मून है। ये खुशबू कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ, ये मेरा प्लेनेट है। क्या कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है क्या? कैसी हो मेरी बहनों? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जेल में गार्ड्स की ऐसी मस्ती मत किया करो। जेल? कौन सी जेल? मुझे विश्वास नहीं होता हम एक जेल में आके गिरे। ये लोग कैदी जैसे तो नहीं लग रहे हैं। इन्हें किस बात की सजा मिल रही है? पिकनिक गए थे। यहाँ कानून सख्त है। इन्हें 350 साल की सजा हुई है। भाई यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, इसीलिए अपने रॉकेट पर बैठकर घर चले जाते हैं। इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ मत बोलना, काफी गड़बड़ है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. अब ये घोंचू कौन है? ये हमारा डॉग शेरू है। कितना क्यूट है ना? क्या? चांद के कानून के तहत दूसरे ग्रह से आए कोई भी प्राणी को 850 साल तक मून लैब में रखा जाएगा। एक्शन! मेरे जाने के बाद यहाँ खेलने के लिए अलग अलग गेम्स निकाले हैं। शेरू को भूलो और रॉकेट में चला। अपने पेट को बेघर करने की सजा है 170 साल की जेल। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम्हें यहाँ से भागना है। ठीक है, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और प्लेनेट वापस भेज देता हूँ। लेकिन एक शर्त है, इन चारों एलियंस को तुम्हारे साथ ले जाओ। इन 4 घोंचुओं को साथ ले जाएं। नहीं, डाल्टन हमेशा अकेले ही भागते हैं। विलियम, रॉकेट चला और क्या हम चले अपने प्लेनेट वापस। लगता है तुम्हें ढंग से भागना भी नहीं आता। हम डाल्टन से और अपने प्लेनेट पर भागने के लिए फेमस हैं। मेरी मदद से 5 मिनट में जाओगे। ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए हम इन 4 को साथ ले जाएंगे। ठीक है, फॉलो मी। जरा संभल कर।
कैमरास हमें देख सकते हैं। एवरल कहाँ है? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ भाई? जब तक ये रॉकेट में नहीं बैठेंगे मैं बटन नहीं दबाऊंगा। आओ। मैं इस नौकरी से पक गया हूँ। अब मैं भी आजाद हो गया। पता नहीं हम कहाँ लैंड करने वाले हैं। या भाई हम चाइना में, यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम चारों वापस आ गए। तुम घन चक्रों ने मेरा सारा बारूद राख कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लैंड किया अभी तो वापस जेल में। लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम घूम फिर के वापस जेल में जरूर आओगे। ये अजीब दिखने वाले लोग कौन है? भाई देखो, ये उड़ सकते हैं। अरे देखा भाइयों, ये उड़ के जेल के बाहर निकल गए। काश मैं एवरल को वही चांद पे छोड़ कर। एंशियंट थिएटर और लिटरेचर, ये सब्जेक्ट कैदियों को बाउंसर नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। किसी संस्कारी पुरुष ने कहा है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। लो आ गए मशहूर नौटंकी लाल, जो हमारे नाटक जगत के संस्कारी बादशाह हैं। वेलकम सर। संस्कारी नौटंकी लाल बड़ी दूर से यहाँ एक नाटक तैयार करने आए हैं जो इस जेल में होने वाला है, और उसमें तुम सबको पार्टिसिपेट करना है। यह है छोटू, मेरा असिस्टेंट। वाह, मेरे लिए खेलने का नया सामान आया है। क्या बात है? वाह, एक से बड़ा दूसरा। तुम बिल्कुल 4 गुड़ियों की तरह दिखते हो। वाह, तुम इस नाटक में एक्टिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट हो यार। अब एक्टिंग करेंगे और फिर क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? जोकर। तुम नाटक की कहानी सुनोगे तो सामने से हाँ बोलने आओगे। महाराजा शक्तिराज व महारानी सोना, मोना, टीना, रीना के पिताजी थे, और तो और राजकुमार सोनू, मोनू, टीनू, चीनू के भी पिताजी थे, जिनकी शादी पड़ोसी देश की महारानी चंपाबाई से होने वाली थी। रिहर्सल के वक्त सब सो जाएंगे, तुम आसानी से भाग सकते हो भाई। और उनके छोटे भाई भी थे जो इतने छोटे थे, इतने छोटे थे। ठीक है, हम तुम्हारा नाटक करने के लिए तैयार हैं। अच्छे संस्कार। ऐसे? हाँ ऐसा। लेकिन हमें ही नींद आ गई तो? सुन लो, अब हमें कोई नहीं सुना सकता। भाई संभल कर जरा पीछे देखो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारे अच्छे संस्कार और ज्वालामुखी की ज्वाला जैसे गोल्डन बालों की वजह से तुम महारानी के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मेरी बात मानो। तैयार हो जाओ भैया। वक्त कटता नहीं। संस्कारी राजकुमार सोनू, मोनू, टिन्नू, चिन्नू। सही कहा आपने, पड़ोसी देश की महारानी चंपा मोगरा जो भी है। महारानी, अब इस खिड़की के बाहर भैया, अब ऐसे कैसे? देखो जैसे कोई। क्या कहा था मैंने? तुमने कुछ कहा भाई। मैं यहाँ इंतजार करती रहूंगी। मेरे बिना खेलोगे तो ऐसा ही होगा ना? ये वक्त है जो कटता नहीं। भागो! संस्कारी राजकुमार सोनू, मोनू, टीनू, चीनू।
तुम्हारे संस्कारी पिताजी महाराज शक्तिराज चाहे जो भी कहे, सोनू मोनू पड़ोसी देश है तो क्या हुआ? सोनू मोनू टीनू चीनू कि कटता नहीं। संस्कारी राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू। ये तो पेश है इस जेल में पहली बार मनोरंजन से भरा नाटक 4 गुटियाँ। डाल्टन्स का भरोसा नहीं, अपनी आंखें खुली रखना। शो चालू होता है, हमें इस छोटू का कुछ करना पड़ेगा भैया। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं संस्कारी परफॉर्मेंस दे पाऊंगी? नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बॉलीवुड के हीरोइन से भी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, इसलिए स्टेज पर जाओ और आग लगा दो, समझी? मतलब खुल के एक्टिंग करो महारानी। हाँ। ये वक्त है जो कटता नहीं। राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू। अब से मुझे नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। राजकुमार सोनू मोनू टीनू क्या बोला? हमारी 4 बहनें महारानी रीना, टीना, मोना, सोना। ये टिंगुचन अपने खुद के ही डायलॉग्स बनाकर बोल रहा है। इसे कहते हैं लाइव परफॉर्मेंस। वाओ! वक्त है जो कटता नहीं। राजकुमार सोनू मोनू टीनू चीनू। यार पड़ोसी देश की महारानी। और अब छोटू हो जाए ग्रैंड फिनाले। भागो भैया। पतली काली पकड़ो, जल्दी। पटाखे फूट गए और रेफरी ने सिग्नल भी दे दिया है। शायद ये पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। बहुत अच्छे, थोड़ा लंबा था लेकिन फिनाले काफी मजेदार रहा। हमें माफ कर दो। डाल्टन्स इस नाटक में से कोई अच्छे संस्कार नहीं ले पाए। संस्कारी डाल्टन्स के लिए मैं संस्कारी बेटी को मिलने की खुशी नहीं भूला पाऊंगा यार। गुड बाय। सच में कला की कोई सीमा नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन डाल्टन्स के नए पिंजरे की कड़ी सीमा है। पैर निकालो मुझे। ओह, जेल में सरकारी स्टेशन सर्विस चालू करने के बाद तो हम मालामाल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डाल्टन संस्कारी काम कर रहे हैं। सादा के मसाला सर्विस हैं? मैं कैसे टेस्ट करूं? भैया मेरा पीछा करा। यह तो रिस्की है। हमें छुपने के लिए गाड़ी के नीचे जगह बनानी होगी। लेकिन ये कैसे करेंगे? किसी कस्टमर को बेवकूफ बनाकर उसकी गाड़ी पे मतलब रिपेयरिंग करके। जेंटलमैन,
मेरी गाड़ी में से आवाज आ रही है। हम लोग आना देखने के लिए। जी घटिया टेस्ट है। मुझे तबेले का खाना नहीं खाना चाहिए था। मैं गाय बन जाऊंगा। बचाओ! मेरा सर दुख रहा है। ओह नहीं, शायद सिंह उगाएंगे मेरे। मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, गाड़ी रिपेयर कर रहे हो? ये तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक से रिपेयर करना। मेरी गाड़ी इतनी खराब है। सेफ्टी के लिए मैडम, सेफ रहना चाहिए। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मैडम। कस्टमर को रॉयल सर्विस दी जाए। देखिए, आलीशान कमरा, फर्नीचर भी और बाथरूम भी है। क्या कोई सादा कमरा नहीं है? सबसे बस पैर बंधे होंगे। आपका दिन शुभ हो मैडम। अरे हथौड़ा लगने पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? देखिएगा आपकी गाड़ी चकाचक हो जाएगी। ये किस तरह का एनिमल है? रुको, मैं अभी आया। हाँ? ये तो अब मैं क्या बोलूं? विश्वास नहीं होता ना, वो भी इतने कम दामों में। देखते हैं इसमें क्या नया है। काम बन गया भाइयों, आजादी मिल गई। ठीक है, लेकिन हम बाहर कैसे निकले? क्या यह दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता है क्या? तुमने बनाया? तो फिर तोड़ दो इसे। गाड़ी में तो कुछ भी नया नहीं है। हो गई ना आपकी गाड़ी एकदम नए जैसी। नई जैसी? मैं तुम्हारी कंप्लेन इस वेस्ट गाइड बुक रिव्यू में करने वाली हूँ। वेस्ट गाइड बुक रिव्यू? सर्विस पसंद नहीं आई क्या आपको? नहीं, बिन मतलब की रिपेयरिंग और इतने लंबे बिल की कोई जरूरत नहीं थी, समझ गए? मैं समझा नहीं, हमें ये पहली कंप्लेंट मिली है। डाल्टन्स को ढूंढ के लाओ। मैं अभी देखता हूँ। आप चाय कॉफी कुछ लेंगी? ये क्या, हम जेल में वापस आ गए? डाल्टन्स! डाल्टन्स भाई लोग दिखाई नहीं दे रहा सर। रुको, मैं मदद करता हूँ। आजकल के स्टाफ भी ना काश कि वो फिर से भाग न गए हो। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर तक गए होंगे। भाइयों, ये तो इनविटेशन है हमारे लिए। कैदी तो बहुत है, लेकिन अच्छे मैकेनिक्स कम है यहाँ पे। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। क्या आप जानते हैं, राइटर होने से पहले मैं टैक्सी चलाया करती थी। तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे स्टेशन को 3 स्टार्स तो दे ही सकती हैं। रोड रिपेयर हो जाने से पहले आपका ये स्टेशन जो है वो बंद हो जाएगा। हाँ, तो जेल गाइड बुक रिव्यू, हमारा जेल बेस्ट है। यहाँ से कोई नहीं भाग सकता है ना डाल्टन्स? ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है?
नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में कसरत करना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 2 सांस बाहर। हमें फ्रेंच फ्राइज नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। नाश्ते में फ्राइज, बस 2-3 घंटों के लिए सब कुछ तोड़ देंगे। क्या सब मेरे साथ है? नहीं, मेरे जेल में किसी को कभी भी फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं मिलेगी। सॉरी। लेकिन क्यों नहीं? बाकी जेलों में तो मिलती है। क्या तुम जानना चाहती हो क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। डर लगता है? ये कैसे संस्कार है? जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे फ्राइज इतने पसंद थे कि माँ मुझे रोज खाने में देती थी। एक दिन फ्राइज पापा ने बनाई, लेकिन फ्राइज इतनी लंबी बनाई कि मेरे गले में अटक गई। बस उस दिन से मुझे फ्राइज से नफरत हो गई है। आप पहले इंसान हो जिसे फ्रेंच फ्राइज से डर लगता हो। क्या हुआ? पता चला जेलर डरता है, और वो भी फ्रेंच फ्राइज से। लेकिन इससे हमारी भागने में क्या मदद हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगा। अगर हम उसे फ्राइज दिखाकर डराएं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और हम भाग जाएंगे। और फ्राइज बनाने का सामान हमें जादूगर जोजो के पास से मिल ही जाएगा। फ्राइज लिखने का कोड कितने बादल है? 100 लीटर ऑलिव ऑयल, 50 किलो आलू, नमक, केचप। ठीक है, डाल्टन्स को सामान डिलीवर करना है। इन्हें वेस्ट मत करना, बस इतने ही आलू बचे हैं। चलो भाइयों, फ्राइज बनाते हैं। फ्राइज की खुशबू। सावधान, सभी सावधान। जाके पता लगाओ मेरे जेल में फ्राइज बनाने की हिम्मत किसने की। मुझे डर लग रहा है। फ्राइज की खुशबू आ रही है। गैर कानूनी फ्राइज तुम यहाँ बना रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, ये कोई ढाबा नहीं है। ठीक है, मैं जेलर साहब को सब बता दूंगा। अच्छा, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था। वेलकम। बस बहुत हुआ, हमारे पास ज्यादा फ्राइज नहीं बचे। अच्छा, तो तुम हो। इस सजा के लिए तुमको काल कोठरी में डाला जा सकता है, मालूम। लेकिन तुम हमें कुछ फ्राइज दे दो तो हम ये बात भूल जाएंगे। हाँ। हम लोग हर जगह ढूंढे लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर, प्रॉमिस। मगर मुझे तो खुशबू। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं जेलर साहब, हम तो आपके सच्चे और सबसे अच्छे गार्ड्स हैं। ओए, सब खत्म हो गया और जोजो के पास ये आखिरी आलू थे। अब क्या करें? ओए, एक मस्त आइडिया। क्या तुम जेलर साहब के फ्राइज के डर को दूर करने में मेरी संस्कारी मदद करोगे? तुम ये क्या बनाओ? केचप की बोतल का मक्कल। अच्छा, तो सबको याद है ना क्या बोलना है? ठीक है, शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारे क्या चाहिए तुम्हें? हम सबों को यहाँ से बाहर निकालो। मतलब क्या? मतलब इस जेल से बाहर हमें जाने दो। वरना रोज तुम्हारे सपने में आएंगे इसी तरह। ठीक है, मैं बाहर निकालता हूँ। समझ नहीं आया, जेलर साहब फ्राइज से डरते हैं तो हम लोग कॉस्ट्यूम कहाँ पहने? यही तो संस्कार है। हम उनके अच्छे दोस्त बनकर जाएंगे ताकि उनका डर निकल जाए। हमारे जेलर साहब।
काम हो गया भैया। आजादी। अब जाओ और मुड़कर वापस मत आना। अरे ये एक्स्ट्रा डब्बे कहाँ से आ गए? हमारे दो कैसे हैं आप? ये लोग कौन है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हर जगह फ्राइज ही फ्राइज दिख रहे हैं। ओह नहीं। जेलर साहब, हम आपके साथ हैं। मैं कहाँ हूँ? मिस बेटी, ये आप हैं? फ्राइज को कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? फैंसी ड्रेस है क्या? ये कौन है? हम फ्रेंच फ्राइज हैं। अगर हमें जाने नहीं दिया तो देख लेना जेलर। इन्हें अपने पिंजरे में वापस डाल दो। नहीं, हमें आजादी चाहिए। शेरों ने भागने से रोको। क्या बात है, खाना खाने के बाद राउंड मारने से वजन कम हो जाता है। मार्केट में नए आलू आ गए हैं। थैंक यू जादूगर जो तुम्हारी डिलीवरी ऑन टाइम होती है। इतने सारे आलू का अब क्या करें? फ्राई द ढाबा खोलते गोचू। और याद रहे, दिन में 5 फल और सब्जी खाना जरूरी है। अब ये कौन गोचू आ गया? मेरा नाम है ब्लू शेक। वैसे तो देश में मेरे कई मील होती और हजारों नौकर होती, लेकिन आगे सफर लंबा होती और मुझको कुछ देर आराम करना पड़ती। हाँ, तो इतने बड़े रेगिस्तान में कहीं भी तंबू गाड़ दो। यही तो हमारे संस्कार है। शेख साहब को आराम और हमारे मदद की जरूरत है। शुक्रिया दयालु मोहतरमा, कभी हमारे घर में आकर हमारा मेहमान नवाजी का मौका देना। ये जेल है, कोई होटल नहीं, समझी? इस घोड़े की पीठ कुछ अजीब सी है। भैया, मस्त वाला आइडिया आया है। लगता है ये एक पंचिंग बैग है। चल निकल यहाँ से। अंदर बैठो सब, मैं शेख बनकर बैठता हूँ और कल्टी खाता हूँ। चलो अब, मैंने कहा चलो। चलता क्यों नहीं? संस्कारी ऊंट की संस्कारी सवारी। चलो कैमी। मिस बेटी, ये शाही ऊंट सिर्फ हमारी बात को मानते। मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं भी शाही शेख बन सकता हूँ। अरे जो कितना घटिया ड्राइवर है। हाँ, हाँ। इस घोड़े के पैर भी काफी लंबे हैं। अगर आपको मजा आती तो हम फिर से एक बार राइड पर जा सकती। रात के अंधेरे में आसमान के बीचों बीच। रात को डिनर का टाइम होता है। हम अभी मेहमान नवाजी का मौका था। जेलर साहब, मुझे संस्कारी डिनर नहीं करना। वो आ गए। ये मेरी फैन फॉलोइंग होती है। अरुणा, करुणा और तरुणा, ये मेरे साथी होते हैं। ईर्ष्या हो रही है क्या? कितनी सुंदर है। आगे पधारिए मिस अरुणा।
जेलर साहब, एक ऊंट के बदले 4 घोड़े कैसी रहेगी? आप इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते, अभी तो हम बस मिले ही हैं। कुछ और दिन रुक जाइए, फिर आप हमें अपने संस्कारी किस्से सुना सकते हैं। लगता है अब हमको जाने की होती, लेकिन अरुणा यार रह सकती है, आपसे बात कर सकती है, आपको कंपनी दे सकती है। जैसे ही सब हो जाए चाबी लेके तुरंत आना। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि क्या तुम मेरी सपनों की रानी बनी? हाँ, कहानियां सुना रहा हूँ। शेख, हाँ, हम राइड पर जाने वाले थे ना? तो कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर उनकी प्यार की जीत होने ही वाली थी कि अब हम अल हबीबे, ऐसे अब जाकर सो जाती तुम। मुझे लगा कि हम कोई जादुई मैट्रेस पर बैठकर आसमान में उड़ेंगे। हाँ? शेख साहब, ये लो आपकी फैन फॉलोइंग अरुणा, शायद थक गई है। ओए, तुम्हारे पास जादुई मैट्रेस है क्या? ये देखो फोटो, इसे जल्दी से ढूंढ कर ला। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? हाँ? वोट। पक्का उड़ना है भाई? इसी के पास बेटर आइडिया, देखो। इसकी डिजाइन कितनी अच्छी है ना? आहा, आप सोए नहीं? वो कहानी सुनकर मेरी नींद। वो डिजाइन नया गोंजो, वो इसका कंट्रोल से। इसका मतलब एवरेल ही अरुणा है, फिर से उल्लू बनाया मुझे। तो ये है तुम्हारी मेहमान नवाजी, लेकिन तुम्हें मैं माफ कर सकता हूँ। थोड़ी देर में तो बहुत दूर फुर हो जाएंगे। मुझको ऐसे नहीं लगती। गाड़ी चालू करने से पहले पेट्रोल तो चेक कर लेती। मिस बेटी, तुम्हारी स्माइल ने मेरी सारी थकावट दूर कर डाली। सब बखैर। इस घोड़े के चलने की स्टाइल कुछ मेरे जैसे ही है। एवरेल, चलो मेरे साथ, मुझे उस कहानी का क्लाइमैक्स सुनना है। और अंत में हमेशा डाल्टन वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैंने सही कहा ना जो।